सर्वजीत जी के पिताजी की जो हत्या हुई किसके शासनकाल में हुई है बता दे। देखवा लेंगे, उसी जंगल के शासनकाल में हुई है। ये पहली बार सदन में किसके आशीर्वाद से आए हैं? जंगल राज का जो है उपाधि ये माननीय न्यायालय के द्वारा दिया हुआ है। शांति जंगल राज का उपाधि कोई आम जनता कोई दल नहीं दिया महोदय। हमारे बगल में AIM अख्तरुल इमाम साहब बैठ के बोलते हैं ये घमंडिया तो ढोल लेकर गए और इन लोग का पोल खोल दिए कि क्या इन लोग की नीति है। किसी समाज को लोग वोट का अपना जरिया मानते हैं, काम तो करते नहीं है। मैं जो कहा बेचारा सर, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। उनका बस ये रामविलास जी का एक मूर्ति सदन के प्रांगण में लगवा दें, हम सदन से माफी मांगें। आप अपना भाषण जारी रखें, माननीय सदस्य शांति बनाएं। शुक्रिया महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान के मांग के पक्ष में। महोदय, ये बजट केवल बजट नहीं है बल्कि बिहार के गांवों का भविष्य है। सड़क केवल मिट्टी गिट्टी और डामर का ढांचा नहीं होता, सड़क विकास और स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता होता है। महोदय, पूरे बिहार में जिस तरह से NDA के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर गांव में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सभी ग्राम को मुख्यालय से जोड़ने के लिए काम किया गया है और लगातार काम हो रहा है। थोड़ा बहुत काम तो पहले कुछ था नहीं, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि कितना काम पहले हुआ था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, इनके कार्यकाल में लगातार काम हो रहा है। महोदय, मेरे विधानसभा में बहुत सारा कुछ काम हुआ है, इसलिए मैं सरकार का अभिवादन भी करता हूं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं मेरे, जैसे कि गोपालगंज में तटबंधों पर कालीकरण का काम हो रहा है। मेरे तरफ चंपारण तटबंध जिसके दोनों तरफ आबादी है महोदय, उस पे पहले तो शायद वो जल संसाधन विभाग में वो उसका कालीकरण करने का प्रावधान था, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको चंपारण तटबंध पूरा बहुत बड़ा एरिया, मेरे एरिया में तो पुछरिया से लेकर के भरवलिया टोक तक दोनों तरफ आबादी है, अगर उसका कालीकरण करा देंगे तो बहुत सारा लोगों का समस्या का निदान हो जाएगा। महोदय, एक मटियरवा चौक पहाड़पुर में है, वहाँ से लेकर के गहरी तक वो जुड़ जाएगा, तो दो जिला से वो का संपर्क पथ हो जाएगा। महोदय, एक PWD पकड़िया में एक रोड है जहां पर चुनाव के दरमियान वहां एक गांव वालों ने वोट का बहिष्कार किया, फिर गया लोग NDA के पक्ष में मतदान भी किया। वहां एक अनिल पान की दुकान, उससे लेकर के नोनिया पोखरा तक। तो महोदय, बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। मैं सरकार के काम से समर्थन करता हूं और बाकी जो काम है वो हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, NDA के नेतृत्व में मंत्री जी पूरा करेंगे। महोदय, पिछले दिन सदन में मैं लगातार देख रहा हूं कि नेता, अभी एक सदस्य हैं जो मेरे नेता संस्थापक मधुसूदन रामविलास पासवान जी के बारे में लगातार बेचारा 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 शब्द। अरे इन लोगों को जंगल राज के नाम से मिर्ची लग जाती है। अरे जंगल राज महोदय, जंगल बजट पर अपना महत्व नहीं महोदय, ये जरूरी विषय महोदय, बार बार। अरे सुनिए, आप शांति जंगल राज का जो है उपाधि ये माननीय न्यायालय के द्वारा दिया हुआ है। शांति जंगल राज का उपाधि कोई आम जनता कोई दल नहीं दिया महोदय। हम लोग तो महोदय श्रद्धेय मधुसूदन रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके विचार पर हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग तो मान लीजिए जात पात मजहब आपस में टकराहट। हमारे अपने क्षेत्र की समस्या रखें। पासवान जी कहते हैं कि सीधे MY का मतलब, मेरे नेता बोलते हैं कि मुस्लिम ये लोग क्या है हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन मेरे नेता स्पष्ट कहते हैं महिला और युवा की बात करते हैं, महिला युवा की बात करते हैं। हमारे नेता
श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी स्पष्ट बोलते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा था। तो हम लोग समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसकी बात करते हैं। महोदय, ये लोग लगातार, इनके दल के नेता, एक तो विपक्ष का आईना गायब है, आपका समय बीतते जा रहा है। बहुमूल्य सुझाव ले लिए अपने क्षेत्र की समस्या रखें। क्षेत्र की समस्या रख दिए महोदय, कुछ बात नहीं महोदय। ये लोग लगातार जो है बेशर्मी की इंतहा पार करके बेचारे शब्द के लिए अब माफी नहीं मांगे और तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल दिए और मूर्ति लगवाने की बात हम लोग करते हैं। महोदय नहीं, हमको बोलने दीजिए, आपका टाइम आए तो बोलिएगा। माननीय सदस्य बोलने दिया जाए उनको। सर्वजीत जी के पिताजी की जो हत्या हुई किसके शासनकाल में हुई है बता दें? देखवा लेंगे, उसी जंगल के शासनकाल में हुई है महोदय। ये लोग बोलने दिया जाए, मैं देखवा लूंगा। महोदय यही है इन लोग की संस्कृति है, यही बोलने पर इन लोग को बुरा लगता है। अरे वो सरजीत जी के पिता की हत्या के बाद हमारे नेता वहां पहुंचे थे, किसके कार्यकाल में हुई? 2001 में किसके कार्यकाल में हुई महोदय? ये घमंडिया गठबंधन। यही बगल में महोदय इन लोग का घमंडिया गठबंधन को बोलने दिया जाए। हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं महोदय, मेरा समय जोड़ लिया जाए, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, हम इनको भी बोलने नहीं देंगे। हमारे समय को महोदय नोट कर इसको इनके समय से कटौती किया जाए। बैठ जाए उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आसन के नहीं बोले, माननीय सदस्य बैठ जाए। ये पहली बार सदन में किसके आशीर्वाद से आए हैं? ये पहली बार रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से सदन में मुंह देखे हैं। ये थोड़ा सा इन लोग को किसी के प्रति सम्मान रहे तब ना महोदय। हमारे बगल में बैठते हैं, हमारे बगल में अख्तरुल इमाम साहब बैठ के बोलते हैं। ये घमंडिया तो ढोल लेकर गए और इन लोग का पोल खोल दिए कि क्या इन लोग की नीति है। किसी समाज को ये लोग वोट का अपना जरिया मानते हैं, काम तो करते नहीं है। मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ है, ये लोग वोट का जरिया समझते हैं। महोदय मैं ये कहता हूं, समय समाप्त हुआ महोदय। इन लोगों को पहले हमारे नेता के प्रति जो बयान दिए हैं इनके नेता, कृपया आसन ग्रहण करें। इसी बहाने सदन में आकर माफी मांगे। कृपया इन लोगों को आसन ग्रहण करना चाहिए और इन लोग को माननीय सदस्य मोहम्मद सरवर आलम करते महोदय समर्थन करते। माननीय सदस्य मोहम्मद सरवर आलम, इन लोग को माफी मांगना चाहिए। और मैं आग्रह आपके पास में 4 मिनट का वक्त, डिस्कशन नहीं सर, इसको बंद कराया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है सदन में। सदन का समय मैं जो कहा बेचारा सर, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उनका बस ये रामविलास जी का एक मूर्ति सदन के प्रांगण में लगवा दें, हम सदन से माफी मांगें। आप सरवर आलम जी अपना भाषण जारी रखें, आपका समय बीते जा रहा है। महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर बात हो रहा। अरे रुकिए क्या, माननीय सदस्य बैठ जाएं, आप अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्य शांति बनाएं।